रोहतक की सबसे सुप्रसिद्ध एकेडमी है और सबसे पुरानी एकेडमी है और रोहतक की आन बान शान कहने वाली एकेडमी है एएमएस एकेडमी में। ये तिकोना पार्क के पास एकेडमी है, आप तस्वीरों में देख लीजिए। तो लड़कियां होती गर्ल्स, उनके लिए भी बहुत अच्छी खासी सेफ्टी सुरक्षा है और इनकी खुद की बस भी है। तो यहाँ आए दिन कुछ घटना होती रहती है, लेकिन यहाँ आती है संतुष्टि, अभिभावक भी टेंशन फ्री। हमारी बच्ची किसी ऐसी एकेडमी में जा रही है जहाँ पे घर जैसा माहौल है और हमारी बच्ची सुरक्षित घर लौटेगी। बिल्कुल तिकोना पार्क के साथ एएमएस कंपटीशन एकेडमी, जहाँ पे बेसिकली एसएससी, बैंकिंग, एचएसएससी जो आजकल एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर कराते हैं। और एक डबल पार्क है, वहाँ पे हम बेसिकली डिफेंस के लिए प्रिपेयर कराते हैं, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी। इन 2 नंबर्स हैं आप जिन पे कॉल कर सकते हैं, 9729783900, 9996750011। तो 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग पोस्ट में हैं, जिसमें एसएससी, सीजीएल है, एचएसएससी है, हरियाणा पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें। 10,000 से बच्चे ज्यादा आपकी एकेडमी से गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। पिछले 15 साल से ये एकेडमी इस क्षेत्र में काम कर रही है। प्रॉपर मेरी सेटिस्फेक्शन हुई तब मैंने किया। टीचर्स भी सारे क्वालिफाइड हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, ओएचपी प्रोजेक्टर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। दिल्ली से चल के पहुंच गए आप और ये भी रोहतक में, तो कुछ तो है एकेडमी में। क्या खासियत लगी, क्यों आया? सर एक्चुअली मेरे को एकेडमी का नहीं पता था। मैंने 1-2 एकेडमी में और डेमो लिया था, लेकिन वहाँ पे क्या था ना, तो कुछ समझ में आ रहा था ना। टीचर्स का ही कोई टाइम था, ना उनके बोलने का ही कोई तरीका था, ना कुछ भी नहीं था। फिर मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एएमएस में डेमो लेके आओ। तो सर फिर मैंने एएमएस में डेमो लिया, फिर मैंने अगले दिन एडमिशन ले लिया। सर टीचर्स तो यूँ लगा लो फैमिली जैसे हैं, बेशक से आप सेंसलेस क्वेश्चन पूछो या सेंसेबल क्वेश्चन पूछो, आपके हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस भी मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी और उसका आंसर भी मिलता है। यहाँ वीकेंड टेस्ट होते हैं सैटरडे और संडे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मनीष सर की डांट लगती है, जिसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है नेक्स्ट टेस्ट में। तो लेकिन ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है कि यहाँ से अगर आपने एडमिशन ले लिया तो कुछ ना कुछ बन के ही निकलोगे। संतुष्ट जी संतुष्ट। कितने नंबर दे? एकेडमी सर मैं पहले भी यहीं पे पढ़ता था, अब पहले एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन करता था, अब सिर्फ मैथ के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, तो भरोसा है। मेरे बेसिक के साथ मेरा जो एडवांस लेवल है उसका एक कोऑर्डिनेशन बन के जहाँ चल के मैं आगे बढ़ सकूँ, वो लेवल मुझे इस एकेडमी में देखने को मिला। इसलिए मैंने एएमएस एकेडमी चुना। मार्केट सर्वे तो बंदा करता है, कोई भी चीज़ खरीदता है या जहाँ एडमिशन लेता है, तो मुझे यही पता लगा कि सबसे बेस्ट एएमएस ही चल रहा है। मैंने डेमो लिया इनका और साथ में फिर यहाँ पे आके माहौल भी देखा, जिस हिसाब से टीचर्स का लेवल है और जिस हिसाब से डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, इन वे ऑफ मेथोडोलॉजी, आपका जो पढ़ाने का मेथड्स हैं, इट वाज बेस्ट। सो आई स्टिक डाउन टू दिस एएमएस एकेडमी। यानी कि छाती ठोक के यहाँ पे आ सकते हैं लड़के और लड़कियाँ? बिल्कुल सर, नो डाउट। डेमो अलग अलग जगह लेके देखा था, सबसे बेस्ट ये लगी तो हमने इसमें एडमिशन। बेस्ट क्या लगा इसमें? एक तो टीचर का कोऑपरेटिव नेचर और एक माहौल जो बोलते हैं वो यहाँ का बेस्ट है एज कम्पेयर टू बाकी एकेडमी के। 100% नहीं 101% बोल सकते हैं हमारा सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, हमारी छोटी छोटी बातों पे गौर और बहुत कुछ मिला है। अब कहाँ? सर कैथल से। केथल से? जी सर, हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे सर। अच्छा, हाँ जी सर। केथल से हॉस्टल में रहते हैं। पूरा चंडीगढ़ पता नहीं कहाँ का क्या क्या एरिया छोड़ के ये, और 1030 एकेडमियों को छोड़ के और रोहतक पहुँचे हैं एएमएस में। तो खाना बता दीजिए। सर मटर पनीर की सब्जी बनती सर शाम को, सुबह दलिया वगैरह और खिचड़ी और साथ में ब्रेड दूध के साथ सर, और बहुत कुछ बनता है सर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ आज हम मौजूद हैं और हरियाणा की आन बान और शान रोहतक सिटी में। और आज एक खास आपके बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ दिखाने जा रहे हैं। हम हैं रोहतक की एक एकेडमी में, और एकेडमी एएमएस एकेडमी है और ये रोहतक की सबसे सुप्रसिद्ध एकेडमी है और सबसे पुरानी एकेडमी है और रोहतक की आन बान शान कहने वाली एकेडमी है एएमएस। और यहाँ से एक नहीं, सैकड़ों बच्चे बड़े बड़े पदों में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज इस एकेडमी से निकले हुए बच्चे। तो पहले तस्वीर प्रिंस लांबा दिखा दीजिए एएमएस एकेडमी में। ये तिकोना पार्क के पास एकेडमी है, आप तस्वीरों में देख लीजिए।
और यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं, नज़दीक तिकोना पार्क है और एक एकेडमी डबल पार्क के पास, यानी कि नज़दीक दोनों एकेडमी है इनकी, और AMS ही दोनों एकेडमी चला रही है। और यहाँ पे HSC और SSC और हरियाणा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली, और यहाँ मेन बात ये है, हमें सुनने को भी मिला था कई बार कि जो बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स, उनके लिए भी बहुत अच्छी खासी सेफ्टी सुरक्षा है और इनकी खुद की बस भी है। तो यहाँ आए दिन कुछ घटना होती रहती है, लेकिन यहाँ आती है संतुष्टि, अभिभावक भी टेंशन फ्री। हमारी बच्ची किसी ऐसी एकेडमी में जा रही है जहाँ पे घर जैसा माहौल है और हमारी बच्ची सुरक्षित घर लौटेगी। तो हम AMS एकेडमी में रोहतक में मौजूद है, तस्वीरों में दिखा चुके हैं प्रिंस लांबा। अंदर चल के एकेडमी में कुछ नज़ारा भी दिखाते। तो कोचिंग लेना चाहते हैं तो फटाफट अपने दिमाग में कुछ सोचिए मत, AMS एकेडमी के अंदर चले आइए, क्योंकि सबसे अच्छी और सबसे फ़ायदेमंद और सबसे सुलभ और सस्ती और सबसे सुंदर और सबसे अच्छी पढ़ाई AMS एकेडमी में ही की जाती है। तो अंदर चल के थोड़ा प्रिंस लांबा दिखा दीजिए थोड़ा सा। अंदर हम चलते हैं, जो ही तस्वीरों में हम आपको दिखा देते हैं, और यहाँ के जो सर हैं उनसे भी ज़रूर मिलवाएंगे आपको। ये एकेडमी का नज़ारा है, ये तिकोने पार्क के पास में एकेडमी है। AMS याद रखना, भूलना नहीं, हमने पहले भी बता चुके हैं आपको। और कुछ हमारे साथ सर मिल गए। सर कैसे? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार है, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये तिकोना पार्क के और एक एकेडमी थोड़ी अंदर चलिए। हाँ सर, ये मेन हब है रोहतक का, जहाँ सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, और यहीं पे हमारी ब्रांच है बिल्कुल तिकोना पार्क के साथ, AMS कंपटीशन एकेडमी, जहाँ पे बेसिकली SSC, बैंकिंग, HSSC जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए प्रिपेयर कराते हैं। और एक डबल पार्क है, वहाँ पे हम बेसिकली डिफेंस के लिए प्रिपेयर कराते हैं, NDA, CDS, एयरफोर्स, नेवी, उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं। मनीष कुमार जी, तो आपके नंबर भी कुछ बता दीजिए फटाफट। अगर आपके दिमाग में अभिभावक कुछ सोच रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। AMS एकेडमी बच्चियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित, लड़कों के लिए बिल्कुल सुरक्षित, स्कूल जैसा माहौल, हार्ड एंड स्टिक, सिर्फ पढ़ाई होती है। और ख़ास बात ये है, इनकी खुद की बसेज भी हैं, तो वो टेंशन भी नहीं है। हमारा बच्चा या बच्ची बाहर जा रही है, पता नहीं कब तक लौटेगी, कैसा माहौल है, आएगी सही सलामत, नहीं आएंगे घर, क्योंकि आजकल माहौल कुछ अलग तरीके का रहता है। तो सर वो भी टेंशन फ्री है। हाँ जी, जो हमारे नंबर्स हैं वो मेन 2 नंबर्स हैं, आप जिन पे कॉल कर सकते हैं, 9729783900, 9996750011। बाकी आप जहाँ भी हैं ऑलमोस्ट सब इस नाम से परिचित हैं, AMS एकेडमी। जी मनीष जी, थोड़ा सा अंदर देखिए बच्चे। तो सर थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए अंदर का नज़ारा, हम फिर भरोसा करेंगे बच्चों से मिलने के बाद ही। तो ये देख लीजिए, सभी बच्चे यहाँ तस्वीर में मौजूद हैं और ये यहाँ पढ़ाई। सर सुनने में ऐसा आया, सैकड़ों बच्चे यहाँ से बड़े बड़े पदों पे पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं एक देश का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ जी सर, अगर हम बात करें सर कि यहाँ पे अगर SSC बैंकिंग की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग पोस्ट पे हैं, जिसमें SSC CGL है, HSSC है, हरियाणा पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें। 10,000 से बच्चे ज़्यादा आपकी एकेडमी से गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। पिछले 15 साल से ये एकेडमी इस क्षेत्र में काम कर रही है। 15 साल से मनीष जी बता रहे हैं, इसके संचालक हैं। 10,000 से बच्चे ज़्यादा यहाँ पे जा चुके हैं, जो सरकारी जॉब में अभी कार्यरत हैं, अच्छी खासी जॉब उनको मिली हुई है। सर कुछ बच्चे, हाँ प्लीज़ आप बच्चों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए? सर बालोट से। बालोट से, अच्छा कितनी दूर? सर 10 किलोमीटर के आसपास। 10 किलोमीटर। अच्छा, कैसा माहौल यहाँ पे जब आते हैं? सर मतलब बहुत डिसिप्लिन माहौल है, टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मतलब जब आते हो आप तो दिल में क्या, जैसे कुछ ऐसा नहीं अनहोनी हो जाएगी, बाहर आएंगे जाएंगे, सबको एकेडमी में कैसा माहौल है? नहीं सर, एकेडमी पे आने के बाद ऐसा कोई डर नहीं रहता। बाहर ऐसे जो माहौल है वो हमारे ऊपर होता है तो उसका अलग बात है, पर हमें एकेडमी पे आने के बाद ऐसा कोई माहौल लगता नहीं है। कितने दिन से आए? सर 1 मंथ हो गया मुझे। तो यहाँ एकदम सडन अचानक आ गए आप, या फिर आपने कुछ अच्छा डेमो देखा? यस सर। इससे पहले कहीं और भी डेमो देखा? नहीं सर। तो सीधा इसी पे भरोसा क्यों कर? पहले एक जैसे मैरिज से पहले मैंने एक में डेमो लिया था, तो सर वहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे, उनके अलग अलग बिहेवियर, और सर मतलब बैच पूरा भरा होता था,
तो मतलब उसमें इतने बच्चे, सर कुछ पढ़ा रहे हैं, पीछे बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब माहौल नहीं है, यहाँ पे डिसिप्लिन है सब। तो आपके माता और पिताजी ने पूरा भरोसा कर दिया इसको, आपने जाके बताया मुझे ये एकेडमी जम चुकी है, मैं यहीं पे पढ़ना चाहती हूँ? सर क्योंकि डेमो जैसे मैंने पहले 1-2 जगह लिया था, और जैसे भाई भी यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, तो मतलब उन्होंने भी रेफ़र किया था मुझे कि यहाँ पे मतलब अच्छी सब कुछ। क्या बनना था? सर गवर्नमेंट जॉब हो जाए। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हैं? HSSC की सर। जी, क्या कर रहे थे सर? सर बेसिकली यहाँ जो ये स्टूडेंट बता रहे हैं, इशू क्या है कि स्टूडेंट्स को बड़ा ना यहाँ पे कम फीस का लालच देके एक भीड़ भर दी जाती है। मतलब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे 2000-4000 का लालच देके एक भीड़ भर दी जाती है कि स्टूडेंट्स इवन पैर रखने की जगह नहीं होती, गर्ल्स कंफर्टेबल नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे फिक्स है कि हम लगभग 40-50 स्टूडेंट से ज़्यादा बैच में नहीं रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको पूरा सेटिस्फाई करें। जो यहाँ पे बेसिकली जो बेटी बता रही है कि बेसिकली इनका क्या था, ये जहाँ भी पहले गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, इनको अनकंफर्टेबल फील होता था, तो उन्होंने डेमो यहाँ पे ली, फिर इनको अच्छा लगा, तो इसलिए दैट वाज द रीज़न ही सेइंग कि कम फीस का लालच ना करें, अच्छी पढ़ाई और क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन कम टाइम में हो जाएगा। आप भी बता दीजिए थोड़ा, हम पूछ। सर सभी टीचर्स हाईली यहीं से सर, हैफेड चौक से। अच्छा, तो बसें आ जाती है? नहीं सर, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो छोड़ देते हैं, हस्बैंड छोड़ देते हैं। तो आपने सिलेक्शन किया या फिर पिताजी ने? फादर इन लॉ ने, उन्होंने ही कहा था कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आपने कहा आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे वहाँ हम चले जाएंगे। मैंने प्रॉपर, मेरी सेटिस्फेक्शन हुई तब मैंने किया। टीचर्स भी सारे क्वालिफाइड हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, OHP प्रोजेक्टर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से कुछ बन के जाएंगे? यस सर, श्योरली। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? सर ग्राम सचिव। ग्राम सचिव, देख लीजिए कल किसी आपके गांव में ग्राम सचिव जी क्लियर हो रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं काफ़ी क्रिस्टल क्लियर टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। हम बुक्स पढ़ते हैं, उनसे ज़्यादा ही हमें पढ़ने को मिलता है इन टीचर से, इसलिए तो श्योरिटी तो है। यहाँ पे AMS एकेडमी में, ये तिकोना पार्क के पास में है, 15 साल से एकेडमी संचालक मेरे साथ मौजूद है मनीष जी। वो बता रहे हैं 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से जा चुके हैं अलग अलग जॉब में। तो कुछ बच्चे जी, बेटा आप खड़े होके बताइए कहाँ से? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से? ये महानगरों को छोड़ के भी यहाँ आने लगे ये एकेडमी वाले, बहुत सातिर आदमी, पता नहीं क्या जादू की जप्पी दे रहे हैं ये लोगों को जादू की जप्पी क्या दे रखा है ये तो मुझे समझ में नहीं। बहादुरगढ़ से चल के यहाँ आते हैं, कुछ तो है AMS एकेडमी, ये तो मानना पड़ेगा। क्यों आते हो? सर कोचिंग के लिए। अरे 1000 एकेडमी छोड़ के आए हो आप यहाँ पे? सर ज़रूरी नहीं है कि वो बहादुरगढ़ एक सिटी है तो सारी चीज़ें वहीं पे मिलेगी। बात होती है जहाँ हमें वैल्यूएबल चीज़ें मिले, जहाँ पे हमें कंफर्टेबल फील हो, जहाँ हमें नॉलेज मिले, सारी चीज़ें देखी जाती है ना सर। बहादुरगढ़ है इसका मतलब ये थोड़े वहाँ सब कुछ है। अरे दिल्ली से चल के पहुँच गए आप, और ये भी रोहतक में, तो कुछ तो है एकेडमी में। क्या खासियत लगी, क्यों आया? सर एक्चुअली मेरे को एकेडमी का नहीं पता था, मैंने 1-2 एकेडमी में और डेमो लिया था, लेकिन वहाँ पे क्या था ना, तो कुछ समझ में आ रहा था ना, टीचर्स का ही कोई टाइम था ना, उनके बोलने का ही कोई तरीका था ना, कुछ भी नहीं था। फिर मेरा एक कॉलेज फ्रेंड है, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप AMS में डेमो लेके आओ। तो सर फिर मैंने AMS में डेमो लिया, फिर मैंने अगले दिन एडमिशन ले लिया। तो रोहतक में अगर नज़दीक आप दिल्ली के यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं तो कुछ तो बात है AMS एकेडमी में। अच्छा, सजेशन आपने लिया है, माता पिताजी ने कहा? सर मैंने खुद। अच्छा, अभी डेली अप डाउन? हाँ जी सर। तो एकेडमी में माहौल यानी कि पढ़ सकते हैं बच्चे, कोई टेंशन फ्री है? सर बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है मेरे को तो जी। हाँ सर। यानी कि कई जगह देखने को मिलता है मिसबिहेव वगैरह जैसे स्थिति है? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पहली बात तो सर हमारे खुद के ऊपर होता है, दूसरा सर स्टाफ होता है, कैसी मैनेजमेंट है, तीसरा अपने कलीग्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। सर टीचर्स तो यूँ लगा लो फैमिली जैसे हैं, बेशक से आप सेंसलेस क्वेश्चन पूछो या सेंसेबल क्वेश्चन पूछो, आपके हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस भी मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी और उसका आंसर भी मिलता है। सर मेरे को तो सारे क्वेश्चन के मिलते हैं। नाम क्या है? सर हीना दहिया। हीना दहिया। तो अभी तैयारी किस चीज़ की? सर SSC CHSL की। क्या बनेगी? सर SSC CHSL क्लियर होगा, कुछ भी मिल जाए वही बहुत है। आप पक्का बनेंगे। अच्छा बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं और ना डरती है ना झुकती है किसी के साथ। थैंक यू सर। यानी कि दब के नहीं बोलती आप, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। आप और बता दीजिए कहाँ से? झज्जर से। झज्जर से? झज्जर से? जी सर। तो रास्ते में 1000 एकेडमी पड़ी हैं,
तो सीधा इसी में आ गई या और किसी में? नो सर, कई जगह डेमो लिया था मैंने और तो मेरे को ये कंपैटिबल लगी, समझ आया तो मैंने यहाँ ले लिया। तो आपने डेमो लिया, माता पिता ने भी बताया? हाँ, उन्होंने खुद ही मेरे को बोला था जो सही लगे उसमें ले लेना। अच्छा, नाम? स्वाति। स्वाति। तो एक बुराई बता दीजिए, एक अच्छाई बता दीजिए। बुराई तो शायद ही कोई होगी, अच्छाई ये है कि हाँ, हम नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं ओपनली, तो हर चीज़ का हमें जवाब मिलता है और हम कोई भी कंप्लेन करते हैं उस पर सॉल्यूशन होता है। जी थैंक यू बेटा। जी जी जी। यहाँ वीकेंड टेस्ट होते हैं सैटरडे और संडे, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मनीष सर की डांट लगती है, जिसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है नेक्स्ट टेस्ट में। तो लेकिन ये एक तरीके से पॉजिटिव भी है कि यहाँ से अगर आपने एडमिशन ले लिया तो कुछ ना कुछ बन के ही निकलोगे। थोड़ा सा सर, आप तो कह रहे थे रोहतक के बच्चे पढ़ते हैं, आपने दिल्ली और झज्जर पता नहीं कहाँ रिवाड़ी तक के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। सर ये बच्चों जो रिजल्ट्स हैं, इन बच्चों की मेहनत है। सर देखिए, मैं एक चीज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन बच्चों की मेहनत भी बहुत है। लाइक अभी आप मॉर्निंग में अगर सारे बॉयज़ की बात करें और गर्ल्स की बात करें, सुबह ये 9 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे तक लगातार, यानी खाना भी यहीं बैठ के खाते हैं। हाँ देखिए सर, जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो वो सर एक रीज़न होगा, वहाँ पे फिर पढ़ाई नहीं होती है। तो वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता है या टेस्ट नहीं करता, देखिए हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे उनके साथ मारपीट करते हैं या जूता निकाल के मारना नहीं है, लेकिन एक सेंसिबल सेंस में हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप लोग नहीं पढ़ोगे ना तो आपका फ्यूचर खराब होगा, और बेसिकली मोटिवेशन सेंस में सारी चीज़ों को किया जाता है और बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। और तभी सर होता है कि इतनी दूर दूर से बच्चे राजस्थान, यूपी, पंजाब तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। मुझे एक बात धीरे से बताओ, और अकेडमी वाले सुन रहे हैं पूरे भारत में, तो क्या जादू की झप्पी देते हो, थोड़ा उनको पता चले। सर जादू की झप्पी, देखिए कोई भी स्टूडेंट जब यहाँ आता है ना तो उसका एक एक्सपेक्टेशन लेवल होता है। देखिए हजारों लाखों कोचिंग सेंटर, एक्सपेक्टेशन लेवल ये होता है कि हम उस स्टूडेंट को कभी ये सोचते ही नहीं, हम उस स्टूडेंट को ये सोचते हैं कि मेरा छोटा भाई कोचिंग ले रहा है, मेरी बहन कोचिंग ले रही है, मेरी बेटी कोचिंग ले रही है, और यही एक रीज़न है सर, हम उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे वो मैनेजमेंट स्टाफ है। तो जब हम उनको लगता है कि यार ये नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है मेरी छोटी सिस्टर नहीं पढ़ रही है, तो हम उनको डांटते भी हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और यही रीज़न है रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और 1 to 1 फिर ये बात सब जगह जब फैलती है, वर्ड ऑफ माउथ चलता है, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। मानना पड़ेगा मनीष जी आपको, कुछ सोच के हम अलग आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग नज़ारा देखने मिल रहा है। आप कहाँ से आते हैं? मैं बाणंद गाँव से आता हूँ सर। यहाँ सीधा डायरेक्ट पहुँची या फिर क्या? मैं पहले एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए प्रिपेयर करता था, मैंने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, पर मैं अब टेक और नॉन टेक मैथ में कमांड करने के लिए यहाँ पे कोचिंग लेता हूँ। संतुष्ट? जी संतुष्ट। कितने नंबर देंगे? अकेडमी सर, मैं पहले भी यहीं पे पढ़ता था, अब पहले एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन करता था, अब सिर्फ मैथ के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, तो भरोसा है। आप बता दीजिए जी। कहाँ से? मैं रोहतक से सर। रोहतक से आते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की तरह ही पढ़ा जाता है। स्कूल में बच्चे हार्ड एंड स्टिक, यानी कि पढ़ना है तो पढ़ना है। 10,000 बच्चे अगर जॉब कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं लगे शायद ये हार्ड एंड स्टिक। नहीं ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली आई एम एन एक्स सर्विस मैन। मैं 20 साल एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद इस एकेडमी में बैठा हूँ। जी, ये आर्मी मैन है ये, और ये बोलेंगे तो समझता है ना, आर्मी मैन एक सच्चा आदमी होता है। तो इसी एकेडमी क्यों से लिया? बिल्कुल, मैं वही इसी बात पे आ रहा हूँ सर। इस एकेडमी को चुनने के पीछे एक रीज़न ये था कि मैंने पूरा सर्वे किया सिटी में कि विच वन इज़ द बेस्ट एकेडमी, जहाँ मेरे बेसिक्स क्लियर हो सकें, बिकॉज आई वाज आउट ऑफ टच फ्रॉम द स्टडीज़ लास्ट 25 ईयर्स। सो मुझे बेसिक्स जहाँ क्लियर हो जाए, और मेरा जो एक सर्टेन लेवल है इन बच्चों से, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है, मैंने भी कुछ पढ़ा है, तो वो एक डिफरेंस ना रहे। मेरे बेसिक के साथ मेरा जो एडवांस लेवल है उसका एक कोऑर्डिनेशन बन के जहाँ चल के मैं आगे बढ़ सकूँ, वो लेवल मुझे इस एकेडमी में देखने को मिला, इसलिए मैंने एएमएस एकेडमी। तो एक चीज़ और भी दी है ना एकेडमी में, दोबारा से आपका बचपन दे दिया बच्चों को। सर बड़ा अच्छा लग रहा है वापस वही क्लास में बैठ के इन बच्चों के साथ मिक्स होके। एज का डिफरेंस काफ़ी है, बट एक फीलिंग वापस फीलिंग वो स्कूल कॉलेज। तो यहाँ अगर अपनी एकेडमी चुनी है तो कुछ तो ऐसा है। बिल्कुल सर, मैंने काफ़ी एकेडमी, मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी सर्वे किया, मार्केट सर्वे तो बंदा करता ही, कोई भी चीज़ खरीदता है या जहाँ एडमिशन लेता है,
तो मुझे यही पता लगा कि सबसे बेस्ट AMS ही चल रहा है। मैंने डेमो लिया इनका और साथ में फिर यहाँ पे आके माहौल भी देखा, जिस हिसाब से टीचर्स का लेवल है और जिस हिसाब से डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, इन वे ऑफ मेथोडोलॉजी, आपका जो पढ़ाने का मेथड्स है, इट वाज बेस्ट। सो आई स्टिक डाउन टू दिस AMS अकेडमी। यानी कि छाती ठोक के यहाँ पे आ सकते हैं लड़के और लड़कियाँ। बिल्कुल सर, नो डाउट। सर अच्छा, आप भी स्टूडेंट? हाँ जी सर, स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ से एम्स। कहाँ से आते? मैं सांपला से आता हूँ सर। सांपला भी काफ़ी दूर है। अच्छा, मुझे अच्छी सर्विस है आने के लिए, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़। तो सांपला से इतनी दूर चल के आते हैं तो कुछ तो सोचा होगा? हाँ बिल्कुल सर, टारगेट सेट है अपना। CPO के लिए प्रिपरेशन करता हूँ मैं और मेन गोल है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसी के लिए अभी प्रिपरेशन करता हूँ। अब से पहले मेरे 6 से 7 एग्जाम में रिटर्न क्लियर हो चुके हैं। 6 से 7? तो सारे एक साथ जो भागे तो किसको चुनें? वो भी देखेंगे सर, एज प्रेफरेंस देंगे जो हमारे लिए सूटेबल रहेगी, एज अकॉर्डिंग टू जैसे बैलेंस रहेगी चीज़ हमारी। 7 एग्जाम कौन से करने कर दिए आपने? अभी तक मेरा एयरफोर्स का हुआ है, अलग से FCAT के लिए हुआ है, हरियाणा पुलिस का भी हो गया था। अच्छा, SSC कांस्टेबल के लिए, रेलवे पुलिस के लिए, NTPC के लिए। बेटा कहाँ से आते हो? खड़े होकर थोड़ा बता दो। रोड से सर, रोड रोहौद से आती हैं, तो कितनी दूर पड़ जाती 25 किलोमीटर है सर यहाँ से। है? डेली अप डाउन? यस सर। इसी एकेडमी में क्यों आए रोज से आप? ये बेस्ट है सर। तो डेमो पहले हो रहे हैं? यस सर। तो सब घूम घाम के हमें अपना दिल ने कहा यहाँ। यस सर। तो पहले कोई और भी आता था? नो सर। तो यहाँ से क्या बन के निकले? अपना सपना पूरा करके निकलेंगे सर, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे और जैसे बच्ची आती हैं तो यहाँ पे यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ आ सकती हैं, घर जैसा माहौल मिलता है। यस सर। क्या नाम बताया? सोनिया। बेटा आप बताइए कहाँ से आते हैं? मॉडल टाउन से सर। मॉडल टाउन से? शहर से आते हैं? तो शहर वाले बड़ी रहते तो गांव में ही हैं। अच्छा, गाँव में रहते? के लिए PG ले रखी है। अच्छा, PG ले रखी है। ये देख लीजिए, कौन से गाँव से? सिवाड़ा से सर। सिवाड़ा? भिवानी साइड में सिवाड़ा, काफ़ी दूर से PG ले रखी है। PG ले रखी है तो और भी बच्चियाँ? नो सर, मैं अकेली आती हूँ यहाँ तो। PG लेके इसी एकेडमी को क्यों चुना? सर ये बेस्ट है। तो किसने बताया? सर फ्रेंड ने बताया, डेमो भी लिया है इसलिए। तो क्या बनना चाहिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सपना पूरा? यस सर। थैंक यू। तो ये सर PG लेके भिवानी से बेटी यहाँ पे, और वो भी आपके एकेडमी के लिए इतना? सर बेसिकली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है आपके एकेडमी में रहने की व्यवस्था हो? गर्ल्स हॉस्टल एकेडमी में बॉयज़ के लिए हैं 3 हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी प्लानिंग चल रही है। विद इन 6 months वी आर आल्सो अरेंजिंग गर्ल्स हॉस्टल फॉर ऑल दीज स्टूडेंट्स। बेटा थोड़ा खड़े हो गए, मुझे एक बात, अगर यहीं हॉस्टल में आपको बाहर नहीं रहना पड़ता है तो कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता है सर। कि कुछ पैसा भी कम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पढ़ना और यहीं गर्ल्स, तो कुछ पैसे में भी, और यहाँ फिर ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। यस सर, ये तो था ही। तो क्या कहेंगे सर? हॉस्टल बना दो सर, ये बना दीजिए। यस सर। हॉस्टल सही रहेगा? यस सर, बेस्ट। अगर हॉस्टल गर्ल्स होता तो आप भी यही? यस सर। तो ये देख लीजिए मनीष जी, 15 साल से कुछ न कुछ। बेटा कहाँ से आते हो? बड़ी बहू से सर। बड़ी बहू से सर, गाँव। बड़ी बहू? अच्छा, ये भी 20-25 किलोमीटर है? 10-15-20 किलोमीटर। यस सर। डेली है? यस सर। क्या बनना चाहते सर वैसे तो IPS बनना चाहते हैं सर, पर अब भी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ऊंचे सपने बेटी के, यानी कि पहले कमाई का थोड़ा साधन हो जाए, धीरे धीरे वो तैयारी करते रहे। यस सर। यस सर। अच्छा, नाम क्या है? ज्योति सर। ज्योति। थैंक यू ज्योति बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ कुछ 2 लड़कियाँ पीछे बैठी हैं, आप खड़ी होकर बता दीजिए कहाँ से आते? बहावरपुर से। बहावरपुर से। अच्छा, और आप? कबलाना। तो अच्छा, तो कबलाना, ये भी काफ़ी दूर होते हैं, झज्जर से बहुत आ रहे हैं। नहीं सर, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती हैं? तो तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? अभी तो फिलहाल SSC CHSL के लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरा सपना है IPS बनना। जी, बहुत अच्छी बात है बेटा। नाम क्या है? मुस्कान। प्रीति। तो बेटा इसी एकेडमी को क्यों चुन लिया आपने? माँ पिताजी आए, किसी फ्रेंड ने बताया हमें यहीं पढ़ना है, और एकेडमी में चले जाते हैं? सर डेमो अलग अलग जगह लेके देखा था, सबसे बेस्ट ये लगी तो हमने इसी में एडमिशन। बेस्ट क्या लगा इसमें ये बताइए। एक तो टीचर का कोऑपरेटिव नेचर और एक माहौल जो बोलते हैं वो यहाँ का बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बाकी एकेडमी के। ये सारे बच्चे इधर ही भागे आते हैं AMS में, तो ऐसी क्या जादू की झप्पी है, सारे आते हैं इधर ही?
सर रिजल्ट अच्छा आता है तो वहीं जाएंगे ना बच्चे जहाँ रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी जाएंगे और वहाँ रिजल्ट ना आए, जहाँ रिजल्ट आएगा वहीं तो एफर्ट लगाने का फ़ायदा है। तो नए बच्चे आते हैं वो क्या क्या देखे फिर, मतलब क्या क्वालिटी देखे? जैसे आपने देखा कई अकेडमी वाले सपने बड़े बड़े दिखाते हैं और अंदर जाके देखे धरातल पे कुछ नहीं होता। लेकिन हम आपसे सर अगर कोई बच्चा आता है तो उन्हें पहली प्रायोरिटी टीचर्स को देनी चाहिए कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। फिर उनको खुद ये देखना चाहिए कि हमसे ज़्यादा मतलब अगर हम बाकी चीज़ों में ध्यान देंगे तो हमारा फोकस ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं होगा। तो उन्हें पहले तो अपनी ये देखनी चाहिए कि हम पढ़ कितना सकते हैं और फिर ये देखना चाहिए कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं। बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात है। कुछ बेटे उसे जान लेते हैं, हमारे साथ खड़े होकर बता दीजिए कहाँ से आते हैं? रिठाल से आता हूँ सर। रिठाल से सर। रिठाल से। अच्छा, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं सर? एसएससी में सीजीएल की कर रहा हूँ। अच्छा, तो सीधा यहीं आए फिर कोई डेमो? नहीं सर, मेरे दोस्त थे, उनसे पूछा, उसने बताया कि भाई एमएस है। मेरी सिस्टर भी है, उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे, मतलब उनके सिलेक्शन हुए। तो भाई मैंने भी एक बार डेमो लेके देखा, 2-3 जगह और गया था। ये एमएस जम गई? बढ़िया लगा सर। तो यहाँ से कुछ बन के दिखे? जी बिल्कुल सर। तो हम एक बात और ऊपर पहुंचाना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से काफ़ी निराश हैं कि एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन पिछले 1.25 साल से, लगभग 2 साल से स्टूडेंट ने रिटर्न भी क्वालिफाई कर दिया है, मेडिकल सब कुछ है, लेकिन ये गवर्नमेंट किसी न किसी बहाने से, कोरोना का बहाना लगा लो, एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना लगा लो, पिछले 2 साल से कोई रिजल्ट नहीं निकाल रही है, ना ही नई वैकेंसी निकाल रही है। और सबसे बड़ी बात, एसएससी और एचएसएससी में तो आप 32, 42 तक भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन इसमें एनडीए और एयरफोर्स में सिर्फ आप 19 साल तक मैक्सिमम, फिर उसके बाद 21 तक ज्वाइनिंग होती है, 19 साल के एज तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद इन बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है और बच्चे बहुत परेशान हैं। वास्तव में बहुत पते की बात बोली है, ओवर एज होते जा रहे हैं बच्चे और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक बच्चे की बात नहीं है, बहुत लाखों बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। इस तरीके के जो बच्चे तैयारी, बड़े बड़े सपने थे इन लोगों के। बेटा कहाँ से आते हो? रोहतक से, शीला बाईपास। शीला बाईपास से, ओके। क्या बनना था? एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, इस एकेडमी पे भरोसा कर सकते हैं आप? कैमरे देख के बोलिए, अगर रोहतक में आप आना चाहते हैं और सोच रहे हैं या आपके यहाँ पढ़ते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो एएमएस पे सीधा ही भरोसा कर सकते हैं हबीब भावुकर बच्चे? ये सर कर सकते हैं सर, बिल्कुल। तो बोल बताइए, एएमएस पे आप भरोसा कर? एएमएस पे भरोसा कर सकते हैं सर, 100%। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? सर मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं 4 साल नहीं, यहाँ कितने साल से पढ़ा? सर यहाँ मुझे तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल तो टीचर बहुत कम रुकते हैं, लेकिन अब इतनी तो टीचरों को भी इन्होंने वो देसी भाषा में बोलते हैं कि इतना प्रेम दे दिया कि यहाँ जाना नहीं चाहते। सर ये तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। रही बात हमारी या स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन की, तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि मैं अकेला अपने बात नहीं, किसी भी स्टाफ मेंबर की बात करें तो इनकी हेल्प के लिए सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। प्लस सबसे अच्छी चीज़ है, टीचर्स इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स के कॉपरेशन के बिना। इनका कॉपरेशन बहुत अच्छा है कि ये रिस्पॉन्स देते हैं, ये क्वेश्चंस डालते हैं, आपसे इंक्वायरी पूछते रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है, आप कितनी भी कोशिश कर ले, टीचर या एकेडमी कोशिश कर ले, जब तक बच्चे सिंसियर नहीं हो आप नहीं कर सकते रिजल्ट। ये रिजल्ट्स भी निकालेंगे, ये मेहनत भी करेंगे और ये सिलेक्शन भी लेके जाएंगे सर। ये यहाँ के बच्चों की खासियत है और ये इस एकेडमी में एक अजब माहौल है। थैंक यू सर। आपने एक बात बोली, मैं बच्चों से क्लियर करना चाहूँगा, पीछे जाके प्रिंस नंबर थोड़ा सा दिखा दीजिए। अच्छा, पहले आपसे जान लेते हैं बेटा, आप खड़े होकर मुझे बताइए, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कहीं आप घर पे जाके रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, उस समय अगर कोई समस्या आ गई, आपको कुछ याद नहीं हो रहा, तो हमेशा तैयार है? यस सर। यानी कि किसी समय भी आप आकर? हाँ यस सर, किसी भी टाइम कोई भी डाउट ले सकते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? ये वो सर बोल रहे थे कि हवा में तीर तो नहीं मार रहे हैं सर जी? नहीं सर। किसी समय भी फ़ोन उठाया, हमें जैसे कुछ याद नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है भाई डरते डरते पता नहीं सर डांटेंगे या मनीष जी क्या कहेंगे, या कोई समय है, तो ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं हम, कभी भी, जैसे कभी भी डाउट आया फ़ोन करा, पूछ लिया। थैंक यू। क्यों, ऐसा ही है? ये सर ऐसा ही है। यानी कि कोई भी डाउट्स होगा, रात को 9 बजे बैठे बैठे पढ़ रहे हो आप, तो फिर ये तो नहीं है सुबह पूछेंगे या पता नहीं? नहीं, ये कोई बात नहीं, हम जब भी सर से पूछते हैं तो क्वेरी सॉल्व हो जाती है हमारी और
बड़े। और एक सैटरडे को जो डे होता है वो हमारा क्वेरीज का डे होता है, स्पेशल सर ने बनाया कि उस दिन सारी जो भी वीकली क्वेरीज हैं सभी वो सोल्व की जाएंगी। सारे बच्चे देख रहे हैं अभी, मुझे ये बता दीजिए, जब बच्चे सर्विस लग के आते हैं, जैसे आपका एक बैच और एक भी 20 बच्चे आपके सिलेक्शन हो गया, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होता है? आंखों में पानी, खुशी के क्या होता है? सर देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो खुशी तो होती है सर। और एक और बात मैं बता दूं, अगर खुशी में आप रोए भी हैं बच्चों को? ऐसे आता है सर, अब तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, अब तो वो आदत हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में फील होता था सर, इमोशंस भी होते थे। अब बच्चा एक हॉस्टल में रह रहा है, दिन रात हमारे पास रह रहा है, रात को सर फीवर हो जाता है या उसको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम उनको गाड़ी में लेके पीजीआई हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, और जहाँ इमोशंस है वहाँ पे फीलिंग। अब हम दूसरी एकेडमी है बिल्कुल नज़दीक सटी हुई है, उसको पहुँचे हैं, एयरफोर्स और नेवी के लिए। यहाँ तैयारी करवा देते हैं बच्चे। देख भी लीजिए, पूरा खचाखच कमरा भरा हुआ है और बेंचेस देख लीजिए, बिल्कुल बच्चे यहाँ पे। और ये AMS एकेडमी है, इसमें पहुँचे हैं। तो सर यहाँ पे तैयारी? सर बेसिकली ये हमारी डिफेंस विंग है, जहाँ पे सिर्फ डिफेंस के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा जाता है, जैसे NDA, एयरफोर्स, नेवी और CDS। तो इस तरह के स्टूडेंट, जैसे ये स्टूडेंट है एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बड़े दिल से और मेहनत से प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी आप फीडबैक स्टूडेंट से लें तो आप बता दीजिए कहाँ से आए? मैं जी जींद जिले करसोड़ा गांव से आता हूँ। जींद जिले में करसोड़ा गांव से। काफ़ी दूर से आ रहे हैं? जी सर। तो रहते कहाँ हैं? जी डेली अप डाउन करते हैं। जींद से भी आ रहे हैं? बता दीजिए बच्चे, देख लीजिए, ये बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, जींद, रेवाड़ी, गुड़गांव, तो कुछ तो एकेडमी में है AMS में। क्यों आते हो? क्योंकि सर हमको यहाँ पे कुछ अच्छा पाया, हमारी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। हमने स्कूल लेवल पे भी वो बातें सीखी हैं, पर उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर हमारे करियर बनाने के लिए हमको यहाँ पर बहुत फ़ायदा मिला है। और हम 100% नहीं 101% बोल सकते हैं हमारा सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, हमारी छोटी छोटी बातों पे गौर और बहुत कुछ मिला है। यहाँ के पाया खोया कुछ नहीं सर, कुछ नहीं खोया, हमको पाया हमारे ज्ञान को एक नई दिशा मिली है सर। क्या बात है? नाम क्या? आशीष मानना पड़ेगा वास्तव में ही। और आशीष में जज्बा बहुत ज़बरदस्त है, पहले ही सिलेक्शन में, पहले ही रिजल्ट में सिलेक्शन होगा। जी सर। तो मुझे पता है आपके चेहरे पे तेज, आपकी बातचीत से पता चलता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से आए? जज्जर से सर। जज्जर? हाँ। तो काफ़ी दूर से चल के आ रहे हो, 130 एकेडमी छोड़ी आप, यहीं रहते? हाँ। AMS के हॉस्टल में। तो हॉस्टल की बता दीजिए, कैसा खाना? बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, सुबह खाने में क्या मिलता है? केले का सेक, चने, दलिया, परांठे, चाय, बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। मुँह में पानी आ गया यार मेरे तो, क्यों पहले ही मैं तो खा के मोटा हो गया। एक बार फिर बताएंगे क्या क्या मिलता है? केले का सेक, चने, दलिया, परांठे, चाय, सब कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पे। ये देख लीजिए क्या खुशबू है परांठे की, केले का सेक, चने, परांठे, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और आप लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, लाल टपकरी होगी यार। AMS में तो रोहतक हॉस्टल में रहना पड़ेगा वास्तव में। ये तो यार पढ़ाई के साथ साथ व्यंजन अच्छा। शाम को क्या देते हैं? शाम को खीर, मटर पनीर, छोले की सब्जी, आलू की सब्जी, सब अच्छा मिलता है यहाँ पे। बस नाम क्या है? दीपांशु। अरे दीपांशु बस कर यार, तू यार क्यों मरवा रहा है यार? ये हरियाणा के लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं यार, ये सारे इधर भाग आएंगे सब। ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ चेहरे पे तेज आ गया ये चीज़ें खा के आपका। हाँ। घर पे कितना अच्छा खाना हम नहीं खा सकते, क्यों? आपको पता है रोज घर पे इतना अच्छा खाना, इतना समय, इतना खाना, जैसे इतना, हाँ कभी कभार बन जाता है, लेकिन यहाँ हॉस्टल में तो मटर पनीर, छोले की सब्जी, खीर, हलवा, पता नहीं क्या क्या। तो अब पढ़ाई के बारे में ले लेते हैं। अच्छा, हॉस्टल की सुविधा क्या है? जैसे रात को सोना? लाइब्रेरी है। अच्छा। मैथ फैसिलिटी अच्छी है, RO का वाटर है वहाँ पे। समय समय पर टीचर आते रहते हैं, बच्चे को देखते हैं, पढ़ रहा है बच्चा क्या कर रहा है। अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे सभी चीज़ों। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी वार्डन सर हैं। रात को 10 बजे बंद हो जाता है, गेट बंद हो जाता है, और सुबह 5 बजे खुल जाता है। यानी कि फुल सेफ्टी है। और ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। यानी कि AMS की इजाज़त के बगैर ना चिड़िया अंदर आ सकती है ना जा सकती है।
पक्का है? पक्का है। चलो मानना पड़ेगा। तो खाने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हमें भी, यहाँ 1 हफ्ते 10 दिन रहना पड़ेगा। आप कहाँ से आते हैं? सर कैथल से। केथल से? जी सर, हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे सर। अच्छा, हाँ जी सर। केथल से हॉस्टल में रहते हैं। पूरा चंडीगढ़ पता नहीं कहाँ क्या क्या एरिया छोड़ के ये, और 1030 अकेडमियों को छोड़ के और रोहतक पहुँचे हैं AMS में। तो खाना बता दीजिए पहले। सर मटर पनीर की सब्जी बनती सर शाम को, सुबह दलिया वगैरह और खिचड़ी और साथ में ब्रेड दूध के साथ सर, और बहुत कुछ बनता है सर। क्या बात है यार, तू वैसे जब तो चिकना चिकना हो गया है ना। अच्छा, मम्मी पापा को क्या कहेंगे अभी आप देख रहे हैं? सर यही कहेंगे अपनी ये चिंता छोड़ो और आगे एयरपोर्ट्स के लिए वहाँ पे आना पड़ेगा सर सभी को। अपनी चिंता छोड़ो, यहाँ मस्त हूँ, और भर्ती होऊंगा तो भी नहीं होना, अभी 1-2 साल यही रहना है इस हॉस्टल में। खाना अच्छा है, अच्छा सोना, अच्छी एसी वैसी मस्त है कहती। और 2 साल नहीं अभी होना है सर। अभी? हाँ जी सर। तो फिर याद बहुत आएगा। कोई बात नहीं सर, दोबारा फिर आ जाएंगे नहीं लगे तो। अच्छा चलो, इसकी आपको रात को सोते हो जैसे कितना मतलब कंफर्टेबल महसूस करें यहाँ पे? जैसे कई हॉस्टलों में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वाइन सिगरेट पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको पता भी है, क्योंकि कई बार हम उनको छोड़ भी चुके हैं। हम किसी की बदनामी करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं है। आप केथल बहुत दूर पड़ता है चंडीगढ़ के पास में, और यहाँ से आपके माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा गया AMS अकेडमी में तो यहाँ ही फिर वो सारा अटपट सब नहीं सर, वहाँ पे वार्डन सर सबकी देखभाल करते हैं सर, 1-1 घंटे के अंदर सभी को देखते हैं। रात को भी 1-2 चक्कर लगाते सर, यही देखने के लिए कहीं बच्चा कुछ गलत हरकत में तो नहीं है। तो इस करके सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी है सर, अपने वार्डन भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी देखता है सर। तो इसी एकेडमी को आपने क्यों चुना ये बताइए? क्या सीधे डायरेक्ट आए या किसी ने बताया, या फिर आपने डेमो लिया, या फिर इसी पे आपका दिल क्यों रुका? सर मैंने पहले भी 2 जगह डेमो लिया था, लेकिन यहाँ पे आके सेटिस्फेक्शन मिला है सर कि यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन है। अपनी मम्मी पापा को ये बोल के बता दीजिए, मम्मी पापा जी हम मस्त हैं यहाँ पे, आप पूरा ज़िंदगी के लाइफ के मज़े ले रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप टेंशन मत करो, आपका लड़का बिल्कुल तंदुरुस्त है, देख रहे हैं। मम्मी पापा अपनी हमारी टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि